निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासकों के शासनकाल में हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम अथवा नंदी वर्मन प्रथम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसके शासनकाल में महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश अथवा खिलजी वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, गोल्फ, लॉन टेनिस अथवा बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन अथवा एल्गिन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग था, जिसके शासनकाल में भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1953, 1956 अथवा 1960। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 अथवा अनुच्छेद 17। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? पोलो खेलते हुए ही मृत्यु हो गई थी दोस्तों। वह कौन सा सुल्तान था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। अगला प्रश्न है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी ये हमको बताना है दोस्तों। गोपाल, धर्मपाल, महिपाल अथवा देवपाल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, धर्मपाल। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया अथवा सेंट्रल बैंक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। पंचशील समझौता भारत और किसके बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और किसके बीच हुआ था? ब्राजील, चीन, रूस अथवा श्रीलंका। तो पंचशील समझौता जो हुआ था दोस्तों वह भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? पोखरन, रावतभाटा, सूरतगढ़ अथवा चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है दोस्तों रावतभाटा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर, रावी नदी पर, सिंधु नदी पर अथवा चेनाब नदी पर। तो भाखड़ा नांगल बांध जो बना है दोस्तों वह सतलज नदी पर बना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चांदी का सिक्का टांका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टांका किसने चलाया था?
इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन अथवा बहराम खान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1967, 1971, 1968 अथवा 1972। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 1968। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 8 अथवा अनुच्छेद 10। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 6 जिसमें पाकिस्तान के अधिकार का उल्लेख किया गया है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट अथवा 9 मिनट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 4 मिनट। अगला प्रश्न है पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? कानन देवी, देविका रानी, सुलोचना, नरगिस दत्त। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी देविका रानी जो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? बंगाल के, बिहार के, केरल के अथवा पंजाब के। तो राजा रवि वर्मा जो थे दोस्तों वो केरल के थे जो एक महान चित्रकार थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951, 1950, 1948 अथवा 1949। तो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था दोस्तों वह हुआ था 1951 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल अथवा बास्केटबॉल। तो थॉमस कप का संबंध है दोस्तों बैडमिंटन से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर मनमोहन सिंह अथवा आरसी दत्त। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी जिन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया था। अगला प्रश्न है कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कहलगांव में जो थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों उसकी स्थापना कब हुई थी? 1979, 1980, 1981 अथवा 1982। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 1979। अगला प्रश्न है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड अथवा इजराइल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए रूस जहां पर विश्व का सबसे पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग अथवा लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग जिसके कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाई गई थी। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, वियना अथवा जेनेवा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी जहां पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।